हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि डेटाबेस में से वैल्यू कैसे फैच करवाते हैं। हमने एक पेज बनाया था select.php। उसमें हमने डेटाबेस की जो सारी फील्ड थी, जो रो थी, उसका डेटा हमने प्रिंट करवाया था। यहाँ पर 51 रो थी, तो हमने 51 जो डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट करवाया है। अब हम इमेज डिस्प्ले करवाएंगे जो हमने डेटाबेस में इंसर्ट की थी इमेज, और एक फोल्डर में इंसर्ट की थी, उसको फैच करवाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट माय कंप्यूटर में जाता हूँ मैं, सी ड्राइव में, जैम्प, एट्रीडॉक्स, PHP। उसमें हमने select.php फाइल बनाई है, उसको मैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करता हूँ। अब यहाँ पर हमने फाइल लिया हुआ है, एक कॉलम बनाई हुई है, और नीचे image.jpg मैंने प्रिंट करवाया हुआ है। यहाँ पर सब जो सारे रिकॉर्ड है उसमें image.jpg आ रहा है। अब हम इमेज प्रिंट करवाएंगे, तो इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास टैग है img src html में इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेज का पाथ रखने से हमें इमेज दिखाई देगी। तो मैं कोई भी अभी इमेज रख देता हूँ स्टैटिक। हमारे फोल्डर में जो है वो desert.jpg, मैंने यहाँ पर पाथ कॉपी कर दिया desert.jpg, और फोल्डर का नाम लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो इमेज है वो इमेज नाम के फोल्डर में है, image/desert.jpg। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर स्टैटिक इमेज सब में आ गई है। अब इसकी हाइट भी सेट कर देता हूँ मैं। हाइट भी सेट करने के लिए यहाँ पर HTML में हाइट लिखना है। हाइट 150 पिक्सल कर देते हैं हम, और विड्थ भी 150 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पर सारी इमेज आ गई है, लेकिन हमने स्टैटिक रखी हुई है अभी। अब हम क्या करते हैं, डायनेमिक करते हैं इसको। तो इमेज नाम का फोल्डर है, उसके बाद इमेज का नेम है, वो हम डेटाबेस से अगर हम प्रिंट करवा देते हैं तो इमेज डायनेमिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं PHP echo $रो ऑफ, हमारा जो फील्ड नेम है डेटाबेस में वो क्या है हम देख लेते हैं। फाइल है, तो यहाँ पर फाइल रख देते हैं, फाइल। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो जहाँ पर भी वो इमेज होगी डेटाबेस में वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। यहाँ पर 46 में इमेज डिस्प्ले हुई है, तो हम देख लेते हैं कि 46 डेटा में क्या है। हम यहाँ पर नंबर ऑफ रो बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं, जिससे कि हमें 100 डेटा एक ही पेज में शो हो। अब यहाँ पर 46 में हम जाते हैं तो यहाँ पर desert.jpg यहाँ पर उसको मिल रही है, इसलिए उसने डिस्प्ले की है। देखो यहाँ पर डेटाबेस में बहुत सारी इमेज का पाथ है, लेकिन अगर उसको फोल्डर में से नहीं मिलेगा, हमने फोल्डर में से डिलीट कर दी होगी, तो वो पाथ उसको नहीं मिलेगा। अब मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगा insert.php में से। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन @123, एड्रेस डालूंगा जेंडर, कंट्री, एजुकेशन डालता हूँ मैं, और फाइल अपलोड करता हूँ जो हमारी इमेज है उसमें से मैं jellyfish.jpg जो है उसको इंसर्ट करूँगा। अभी हमारे पास 51 रिकॉर्ड है। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा हमारे पास 52 रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब हम select.php में जाते हैं और 52 वाला रिकॉर्ड देखते हैं, तो यहाँ पर 52 वाला रिकॉर्ड आ गया है, और जो हमने JPG इमेज थी वो भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम इमेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्या करना है, हमें सिर्फ img src का यूज़ करना है, जो HTML टैग है img टैग, उसके बाद सोर्स में इमेज जो हमारा फोल्डर नेम है वो जहाँ से हमें इमेज का पास मिलेगा, उसके बाद स्लेश करके जो इमेज का नाम है वो हमें डेटाबेस में से लाना है, और हाइट और विड्थ सेट करनी है। अगर मैं यहाँ पर हाइट विड्थ कम कर देता हूँ तो उस तरह से हमें इमेज दिखेगी। जो भी सारी इमेज दिख रही है वो इस तरह से दिखेगी। जितनी भी हमें हाइट विड्थ लेनी हो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 120 कर देते हैं हम, और 120 कर देते हैं। इसको अगर CSS भी देनी है तो हम CSS भी दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम बॉर्डर रेडियस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इनलाइन CSS का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं स्टाइल ले लेता हूँ। स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर बॉर्डर डैश
रेडियस जो प्रॉपर्टी है उसका मैं यूज़ करूँगा। मैंने HTML में बताया था बॉर्डर रेडियस का यूज़ क्या है। अगर हमें इमेज या डिव को कर्व में लाना हो तो बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 पिक्सल दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो यहाँ पर जो इमेज है वो हमें कर्व में दिखेगी 10 पिक्सल। अगर मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ तो यहाँ पर 30 पिक्सल जो हमारी इमेज है वो कर्व में दिखेगी। आप देख रहे हैं इमेज स्टाइलिश दिख रही है। तो इस तरह से हम इमेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर मैं ये इमेज जो जेलीफिश है वो हमारे फोल्डर में अभी स्टोर है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो उसको पाथ नहीं मिलेगा, तो वो इमेज यहाँ पर नहीं दिखाएगी। तो दो जगह पे हमारी इमेज होना ज़रूरी है, एक तो डेटाबेस में और एक फोल्डर में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।